इस वक्त सदर आली वकार जिनका ताल्लुक मेरे वतन से है, और ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि ऐसी इल्मी अदबी शख्सियत, एक नामवर अदीब, एक बेहतरीन बाकमाल उस्ताद शायर का ताल्लुक मेरे वतन से है, और वो इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। उनका हुक्म है कि इस वक्त मैं उन्हें आवाज दूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपका साथ मुझे मिले। मैं सदर आली वकार से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत से इस हमें नवाजें। जनाब फारूक जायसी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात मोहतरम। ये मुशायरा जनाब हक कानपुरी की याद में मुनक़िद किया गया। अरे दानी कलीम दानी साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप आ जाइए तो अच्छा रहेगा। हाँ, वापस आइए, मैं बहुत देर तक पढ़ूंगा। जी आता हो। मेरा उनका बहुत साथ रहा, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, यकीनन बहुत मोहब्बत करते थे। और उनके बारे में बात करूं तो शायद सुबह हो जाए। मैंने उनके बारे में अपनी किताब तज़किरा शुअराए कानपुर में बहुत तफसील से लिखा है, और वो तफसील जो हमने दी है शायद वो सबसे ऑथेंटिक उनके बारे में तफसील है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके साहबजादगान को, और इस मुशायरे के जो भी मुंतज़मीन हैं उन सबको, कि उन्होंने हक साहब की याद में इतनी शानदार महफिल मुनक़िद की। यकीनन मैं आपको छोड़ के जाता नहीं, लेकिन मेरी अपनी कुछ ज़रूरियात है, मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मुझे बीच में पढ़वा दीजिए। मैं कुछ अशार, कुछ रुबाइयात पहले हाजिर करता हूँ। जी अता। उसके बाद में कुछ शेर और जी अता। सबसे पहले हक साहब के लिए 2-3 तहनीती अशार हैं, उसको समाअत फरमाने। जी अता। अर्ज़ करता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपना जलवा छोड़ जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अपना जलवा छोड़ जाते हैं, अंधेरे में भी नक्शे पा चमकता छोड़ जाते हैं। ये कैसे भाई क्या कहने मतलब, बाबा बाबा, ये कैसे लोग हैं जो अपना जलवा छोड़ जाते हैं, अंधेरे में भी नक्शे पा चमकता छोड़ जाते हैं, और जरा सी देर में मखमूर कर देते हैं महफिल को। जरा सी देर में मखमूर कर देते हैं महफिल को, मगर पीने पिलाने की तमन्ना छोड़ जाते हैं। जरा सी देर में, जरा सी देर में मखमूर कर देते हैं महफिल को, मगर पीने पिलाने की तमन्ना छोड़ जाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो अपना जलवा छोड़ जाते हैं। हज़रात, मैं आदतन कुछ रुबाइयात ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे छोटा मुशायरा हो या बड़ा मुशायरा, और शुरू करता हूँ हमदिया रुबाई से। चंद हमदिया रुबाई समाअत फरमाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि अल्फाज़े मुक़त्तिआत सारे उसके, अल्फाज़े मुक़त्तिआत सारे उसके, कुराने करीम के सिपारे उसके। भाई मैं रुबाई और हमद की रुबाई पढ़ रहा हूँ, और आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। आपसे बस एक 5 मिनट की जरूर वो है दरख्वास्त है। क्या पढ़ रहा था मैं कि अल्फाज़े मुक़त्तिआत सारे उसके, कुराने करीम के सिपारे उसके, ये हर्फ ये अल्फाज ये जुमलों की तराश, ये हर्फ ये अल्फाज ये जुमलों की तराश, ये मानियो मफहूम के धारे उसके। ये हर्फ ये अल्फाज ये जुमलों की तराश, ये मानियो मफहूम के धारे उसके। ये भी समाअत फरमाएं कि माबूद के जितने है मानी तू है, माबूद के जितने है मानी तू है, कोई भी नहीं जिसका सानी तू है। माबूद के जितने है मानी तू है, कोई भी नहीं जिसका सानी तू है। हर चीज में पोशीदा है जौहर तेरा, हर शय से जो जाहिर है निशानी तू है। हर चीज में पोशीदा है अदब, हर चीज में पोशीदा है जौहर तेरा, हर शय से जो जाहिर है निशानी तू है। ये भी देखें कि मूसा को वही नील से महफूज रखे,
मूसा को वही नील से महफूज रखे, ईसा को वही कील से महफूज रखे। मूसा को वही नील से महफूज रखे, ईसा को वही कील से महफूज रखे। आतशकदा गुलजार बनाता है वही, काबे को वही फील से महफूज रखे। आतशकदा अदब आतशकदा गुलजार बनाता है वही, काबे को वही फील से महफूज रखे। और ये भी समाज फरमाएं कि रहमान हमारे लिए काफ़ी है बस, रहमान हमारे लिए काफ़ी है बस, ईमान हमारे लिए काफ़ी है बस। रहमान हमारे लिए काफ़ी है बस, ईमान हमारे लिए काफ़ी है बस। तुम यकसा सिविल कोड बनाओ न बनाओ, कुरान हमारे लिए काफ़ी है बस। अरे भाई बाबा 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 भाई, रुबाई में ये मजमून ये आप ही का हक है साहब। बाबा 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 आप ही का हक है मोहतरम। बाबा बाबा रहमान हमारे लिए काफ़ी है बस, क्या कहना, ईमान हमारे लिए काफ़ी है बस। तुम रहमान हमारे लिए काफ़ी है बस, ईमान हमारे लिए काफ़ी है बस। तुम यकसा की सिविल कोड बनाओ न बनाओ, कुरान हमारे लिए काफ़ी है बस। ये भी देखें कि हद से बढ़ी जाती है शरारत उनकी, हद से बढ़ी जाती है शरारत उनकी। मस्जिद की शहादत है इबादत उनकी। ये तीसरा मिसरा खास तौर से मैं पढ़ रहा हूँ और ज़रूरत है इसको पढ़ने की। आप अगर दिमाग में रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हद से बढ़ी जाती है शरारत उनकी, मस्जिद की शहादत है इबादत उनकी। लेना है हमें सब्र से तदबीर से काम, लेना है हमें सब्र से तदबीर से काम। फौज उनकी, पुलिस उनकी, अदालत उनकी। लेना है हमें अदब, लेना है हमें सब्र से तदबीर से काम। फौज उनकी, पुलिस उनकी, अदालत उनकी। शुक्रिया। अदब अदब अदब। समाज फरमाएं कुछ और रुबायात। अर्ज करता हूं कि दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है, दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है। ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है, दिन रात ख्यालों में गढ़ी जाती है। ख्वाहिश की अमर बेल चढ़ी जाती है। सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं, फिर भी हवसे माल बढ़ी जाती है। हाय 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 भाई, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। अरे भाई बाबा 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 क्या कहने। वाह, सब कहते हैं सब छोड़ के जाना है यहीं, फिर भी हवसे माल बढ़ी जाती है। ये भी देखें जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं। शीराज़े हस्ती को बिखरना ही नहीं, यूं जमा किए जाता है सामाने हयात, जैसे कभी इंसान को मरना ही नहीं। यूं जमा किए जाता है सामाने। बाबा बाबा क्या 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 शेर पढ़ रहे हैं मोहतरम बाबा बाबा। अदब वाह वाह अदब अदब। शुक्रिया। वाह 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 अदब वाह वाह वाह। जैसे किसी मंजिल पे ठहरना ही नहीं, शीराज़े हस्ती को बिखरना ही नहीं। यूं जमा किए जाता है सामाने हयात, जैसे क्या कमाल कमाल के अशआर पेश। वाह 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 वाह। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं सदर आली वकार मोहतरम फारूक जायसी साहब आपसे मुखातिब हैं अपने कलाम बलागत के साथ। क्या कहना। और आखिरी रुबाई समात फरमा लें कि जहरीले कंदों से डर लगता है। और भाई जहरीले कंदों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है। जहरीले कंदों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है। अल्लाह की रहमत पे यकीन है लेकिन अल्लाह के बंदों से। अरे भाई बाबा 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 भाई, क्या चौथा मिसरा आया है। अरे भाई बाबा 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 बाबा, रुबाई हो रही है कि गजल हो रही है। क्या बहते हुए मिसरे। वाह। जहरीले कंदों से डर लगता है, शैतानी फंदों से डर लगता है। अल्लाह की रहमत पे यकीन है लेकिन अल्लाह के बंदों से डर, अल्लाह के बंदों से डर लगता है। हज़रात वक्त बहुत हो गया है, जी चाहता है सुनाते ही रहूं लेकिन वो बहुत वक्त हो गया है। एक गज़ल के चंद शेर समात फरमा लें। चंद शेर तो मैं ना कहूँगा, पूरी मुकम्मल गज़ल है।
और एक दो शेर ऐसे हैं जो हालात हाजरा के सिलसिले में ख़ास तौर से इस पर तवज्जो चाहता हूँ। और ये चूँकि क्लासिकल, जैसे कि फरमाया आपने हमारे नाज़िम साहब ने, मारूफ भाई ने, कि क्लासिकल गज़ल के शायर थे हमारे हक साहब कानपुरी, और उन्होंने सारी ज़िंदगी क्लासिकल और रवायती गज़ल कहने में और पढ़ने में सर्फ कर दी, और लोग उनको बड़े चाव से और बड़ी मोहब्बत से सुनते थे। मेरा तो बहुत ज़्यादा साथ रहा उनका ऑल इंडिया मुशायरों में। लोग इंतज़ार में बैठे रहते थे कि हक साहब कम पढ़ेंगे। उसी वजह से मैंने ये गज़ल सेलेक्ट की है, आपके लिए हाजिर कर रहा हूँ। इश्क वाले सुने हज़रात, कभी मग़मूम नहीं होने के। इश्क वाले, इश्क वाले कभी मग़मूम नहीं होने के, जहाँ से जाएं भी तो मरहूम नहीं। भाई क्या बेहतरीन खराज है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क वाले कभी मग़मूम नहीं होने के, जहाँ से जाएं भी तो मरहूम नहीं होने के। वो सामने उनके जो जानू अदब तहे न करें, सामने उनके, सामने उनके जो जानू अदब तहे न करें, ऐसे खादिम कभी मखदूम नहीं होने। क्या क्या गजल हो रही है, ऐसे खादिम भाई बाबा 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 बाबा। सामने उनके जो जानू अदब तहे न करें, ऐसे खादिम कभी मखदूम नहीं होने के। और भाई खैराबादी साहब जमील भाई हमारे शेर सुनिए खास तौर से। दिले नादां को, दिले नादां को समझदार बना रखा है। क्या मिसरा है भाई, दिले नादां को समझदार बना रखा है। दिले नादां को समझदार बना रखा है। इश्क अब हम तेरे महकूम नहीं होने के। इश्क अब हम तेरे महकूम नहीं होने के। थोड़ा सा शौक हो गया है शेर, लेकिन हाजिर कर रहा हूँ आप हज़रात। यूं ही उनको चले जाने दे, शरारत न करें। यूं ही उनको चले जाने दे, शरारत न करें। यूं ही उनको चले जाने दे, शरारत न करें। हम तो अब इतने भी मासूम नहीं होने
के। ये गजल है भाई, वाह 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 वाह, वे गजल का शेर है, वाह 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 वाह। यूं ही उनको चले जाने दे, शरारत न करें, हम तो अब इतने भी मासूम नहीं होने के। ये भी शेर नजर हो रहा है, वाह वाह वाह, क्या क्या है। और ये भी शेर देखें, हुस्ने मगरूर की सीरत में वफाओं के गुलाब, हुस्ने मगरूर की सीरत में वफाओं के गुलाब, फितरतन लाजिमो मलजूम नहीं होने के, फितरतन लाजिमो मलजूम नहीं होने के। ये भी शेर खास तौर से मुलाजा फरमाइए, ये 22 जनवरी को शेर हुआ था। उम्मीद है कि आप पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन मैंने गजल का लहजा बरकरार रखा है। वक्त ने हमसे तुझे छीन लिया है, लेकिन वक्त ने तुझको, वक्त ने हमसे तुझे छीन लिया है, लेकिन हम तेरी याद से महरूम नहीं होने। क्या क्या मुरस्सा गजल है भाई, वाह 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 वाह। वक्त ने हमसे तुझे छीन लिया है, लेकिन हम तेरी याद से महरूम नहीं होने के। वो सामने जालिमों के सर न झुकाएंगे कभी, सामने जालिमों, सामने जालिमों के सर न झुकाएंगे कभी, अपने ही मुल्क में मजलूम नहीं होने के, अपने ही मुल्क सामने जालिमों के सर न झुकाएंगे कभी, अपने ही मुल्क में मजलूम नहीं होने के। आखिरी शेर, एक नया काफिया दिया है, आप समाज फरमाएं कि खूब अपने को बड़ा करके दिखाया तूने, खूब अपने को, खूब अपने को बड़ा करके दिखाया तूने, बस बहुत हो चुका अब ज़ूम नहीं हो। अरे भाई वाह 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 वाह, अरे भाई वाह वाह वाह, अरे भाई वाह वाह वाह, क्या काफिया बांध दिया है। खूब अपने को बड़ा करके दिखाया तूने, बस बहुत हो चुका
अब ज़ूम नहीं होने के। और फिर क्लासिकल गज़ल का ये मतलब, इश्क में ऊद की मानिंद जो सुलगे फारूक, इश्क में ऊद की मानिंद जो सुलगे, इश्क में ऊद की मानिंद जो सुलगे फारूक, वो धुआं हो के भी मादूम नहीं होने। मासूम पढ़ दीजिए। इश्क वाले कभी मग़मूम सामने से यूं ही उनको चले जाने दें, शरारत न करें, यूं ही उनको चले जाने दें, शरारत न करें। हम तो अब इतने भी मासूम नहीं होने के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही हसीन समातें और बहुत कामयाब मुशायरा चल रहा है। हजरात, मेरी कुछ मजबूरी है, मैंने अर्ज़ किया था, आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। और मैं अपनी जगह पे हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी मुल्क में बहुत ज़्यादा मकबूल, मशहूर और पसंद किए जाने वाले शायर जनाब जमील खैराबादी का नाम पेश करता हूँ सदारत के लिए। मेरे बाद वो सदारत संभालेंगे। आप सब लोग तायीद कीजिए। बहुत शुक्रिया।